रख हौसला वो मंजर भी आएगा, खुद प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यूं ही ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी 2024 भर्ती के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कच्चे माल में विभिन्न उत्पादनों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सरल आवेशन, आंशिक आवेशन, भाप आवेशन या फिर जौन आवेशन। तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उस समय जो विधि का प्रयोग किया जाता है वो हमारे आंशिक आवेशन विधि जो है उसका प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप साथ साथ में आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि आपको कितने क्वेश्चन याद थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक डाटा डैश का प्रश्न 9 है, तो उसका मानव विचलन है वह ज्ञात कीजिए। तो उसका जो मानव विचलन है वो हमारे 3 होगा। ए ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भू आकृतियों को स्पष्ट समझने के लिए कौन सी अध्ययन सामग्री है? आत्मकथाकार, इतिहासकार, भूगोल शास्त्री या फिर किसान। तो देखिए जो भू आकृतियों को स्पष्ट समझ के लिए कौन सी अध्ययन सामग्री है, तो वो हमारे भूगोल शास्त्री जो अध्ययन सामग्री है वो है हमारे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस खेल से गीत सेटी खिलाड़ी जो है उनका संबंधित है? स्कूनर, बेडियर्स, टेबल टेनिस या फिर स्केवेज। यानी निम्न में से किस खेल से गीत सेडी जो खिलाड़ी है वह संबंधित है? तो वह हमारे बिलियर्ड्स से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका बिलियर्ड्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मिल फिलिपींस को दिसंबर 2015 में 64वीं मिल्स यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था? तो किसे पहनाया गया था? तो वो हमारे पिया ओलोजा वर्तुजेबिन को पहनाया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आत्मसभा में 5 नवंबर का दिन क्या घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो उस समय जो 5 नवंबर का जो दिन है उसमें क्या घोषित करने का प्रस्ताव है जो पारित किया था? तो वो हमारे विश्व सुनामी जागरूकता दिवस पारित करने का प्रस्ताव पारित किया था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है वह कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, नागा पर्वत। तो देखो पृथ्वी पर सबसे जो ऊंचा पर्वत है वह कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो हमारे माउंट एवरेस्ट है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका माउंट एवरेस्ट ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंस की दीवार को किससे मापा जाता है? यानी जो लेंस की जो दीवार है उसको किस यंत्र से मापा जाता है? तो उनको जो डायोप्टर जो यंत्र होता है उसके द्वारा मापा जाता है। बी ऑप्शन आपका डायोप्टर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से जो कौन सा मोटर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारे कैपेसिटर, स्टार्ट, कैपेसिटर, रन, एक्सटर्न मोटर जो है उसका प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का आरंभ हुआ था? मणिपुर, असम, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य में जो पोलो खेल है उसका जो आरंभ है वो हुआ था? तो उसका जो आरंभ है वो हमारे मणिपुर राज्य में हुआ था। बी ए ऑप्शन आपका मणिपुर राज्य आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है। यानी जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है वो हमारे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 22 अप्रैल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस गति के कारण सी पर बच्चा ऊपर और नीचे आता है? गणन गति, वर्कीय गति, ब्राउनियत गति या फिर दोलनीय गति। तो किस गति के कारण आता है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोलनीय गति है उसके कारण आता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा विवाह का एक ऐसा रूप है जिनके जीवन साथी का सामाजिक वर्ग के बराबर से होना आवश्यक माना जाता है? तो कौन सा विवाह है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए एक्सोगमी जो विवाह है वो है हमारे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश डाइऑक्साइड पाई जाती है? शुक्र, शनि, बुध या फिर पृथ्वी।
तो किस ग्रह पर जो अधिकांश डाइऑक्साइड है वह पाई जाती है? तो वो हमारे शुक्र जो ग्रह है उसमें जो अधिकांश जो है वह हमारे डाइऑक्साइड पाई जाती है। ये ऑप्शन आपका शुक्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय मूल के लेखक को मेलर जीवन गौरव पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया था? रोहित मिश्री, अमिताभ घोष, सलनाथ रश्दी या फिर गोपचरण दास? तो किसे किया गया था? तो वो हमारे सलमान रश्दी को किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? बुध, शुक्र, प्लूटो या फिर यूरेनस? तो इनमें से किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? तो वो हमारे शुक्र जो ग्रह है उसे जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका शुक्र राइट आंसर हो जाएगा। और जो शुक्र ग्रह है वह सबसे चमकीला ग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 दिसंबर 2015 को एक संगीतकार के रूप में किस वालियन वादन को उसकी उपलब्धियों के लिए 2016 जेलेनियम पुरस्कार में सम्मानित किया गया था? तो वो हमारे इल्तजाब पलमैन को सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वम एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? डिप्टिंग ओजोन कहते हैं। सी ऑप्शन आपका डिप्टिंग ओजोन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं थे? तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, अशफाकुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई? यानी इनमें से किसका नाम है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी जो अशफाकुल्ला खान है उनका जो संबंध है वह हमारे स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस या फिर कार्बन? तो कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है? तो वो हमारे जो कार्बन जो है वो हमारे सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है। डी ऑप्शन आपका कार्बन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंडी मरे से यानी जो एंडी मर्रे से पहले कौन ब्रिटिश विंबलडन चैंपियन था? तो कौन था? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड पेरी था। ए ऑप्शन आपका फ्रेंड पेरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय इंटरनेट और मोबाइल सर्वेक्षण संघ के अनुसार 2016 में इंटरनेट उपयोगकर्ता की सूची में भारत है वह दूसरे स्थान पर है। किस देश को पीछे छोड़कर भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो किस देश को छोड़कर भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो वो हमारे अमेरिका जो देश है उसे छोड़कर दूसरा स्थान हमारे भारत ने प्राप्त किया है। ए ऑप्शन आपका अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्गो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को सदस्य में नामांकित किया जा सकता है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो कितने नामांकित किया जा सकता है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए 2 सदस्यों को यानी कि 2 संसद के नामांकित किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे लंबे समय तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में मुस्लिम अध्यक्ष है वह कौन बने थे? तो सबसे लंबे समय तक जो बने थे वो हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दक्कन के पठार के रूप में प्रमुख फसल है वह कौन सी है? दाल, कपास, मूंगफली या फिर गेहूं? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एकदम सटीक रणनीति के साथ करवाई जाएगी। और मिलेंगे नई क्लासेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।